Today we will learn about chapter number 1, creating textual communication. Okay, last lecture में हमने क्या किया था, चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट किया था, राइट। ये जो हमारा चैप्टर है पूरा, पहला जो पूरा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, वो टोटली थियरिकल चैप्टर था, और ये हमारा सेकंड जो चैप्टर है वो प्रैक्टिकल चैप्टर है। ओके, इसके अंदर हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्मेंस करेंगे। Okay, creating textual communication. What is a textual communication and how to create a textual communication? First of all, मैं आपको डिफाइन करती हूँ व्हाट इज़ अ टेक्सचुअल कम्युनिकेशन। अगर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपके सामने कोई प्रोजेक्ट समथिंग कुछ प्रेजेंट करना चाहती हूँ, राइट, तो मैं ऐसे आपको ओरली समझाऊंगी कि देखिए मैम ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें ये वर्क होगा, ये वर्क होगा। पर उससे बेटर हम एक पेज लेंगे और उसे अच्छे से टेक्सचुअली लिखकर मैम को बताएंगे कि मैम देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं ये क्रिएट करने वाली हूँ, ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ मेरे प्रोजेक्ट थ्रू। तो वो हमारा क्या होगा, टेक्सचुअल कम्युनिकेशन। आपने मैम के साथ कम्युनिकेशन किया, पर कैसे किया, बोल के नहीं किया, टेक्सचुअली कुछ लिख के, कुछ दिखाकर, कुछ ड्रॉ कर कर आपने कम्युनिकेशन किया, तो वो क्या हुआ हमारा टेक्सचुअल कम्युनिकेशन। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट कम्युनिकेशन and why we create a textual communication. Okay, actual textual communication क्या है, आपको समझ में आया बेटा? जो हम मैम के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मैम के साथ या फिर ऑफिस हो तो हमारे बॉस के साथ, पेरेंट्स के साथ। कभी कभी बेटा पता है आपको, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करती हूँ। इफ़ टुडे इज़ योर पेरेंट्स बर्थडे और योर पेरेंट्स एनिवर्सरी, आज आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है या फिर आपके मम्मी और पापा का बर्थडे है, तो आप सुबह उठकर उसे बोलेंगे मम्मी गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग। मम्मा पापा को अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि चलो आज तो मेरे बच्चे ने मुझे विश कर दिया। पर विश के साथ साथ अगर आप एक अच्छा सा कार्ड बनाते हैं, सिंपल है, घर पर का चार्ट पेपर लेकर या फिर कुछ पेज पर आप उसे डेकोरेट कर कर ऐसे लिख कर, जो मम्मा के साथ पापा के साथ जो उसका स्पेशल डे है उस पर आप उसे विश करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, वो हुआ आपका टेक्सचुअल कम्युनिकेशन। आपने मम्मा और पापा को विश ही किया है, उसके साथ कम्युनिकेट ही किया है, पर कैसे कम्युनिकेट किया है, टेक्सचुअल कम्युनिकेशन। वैसे ही मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपको ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेशन करेंगे, पर कैसा कम्युनिकेशन होगा, वो टेक्सचुअल कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट, अंडरस्टूड? आपको पहले टेक्सचुअल कम्युनिकेशन एक्चुअल क्या है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, नाउ हियर गिवन वन एग्जाम्पल और स्टोरी, मे बी स्टोरी। Tanya and Rishi had gone to book fair. They had a great time there. They wanted to share their experience with others. So they decided to record their experience. Let us see how Tanya and Rishi recorded their experience. Okay? यहाँ पे क्या है कि Tanya and Rishi both had gone to a book fair. दोनों ही वो जो पुस्तक मेला होता है, बुक फेयर होता है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, डिफरेंट बुक्स देखते हैं, कुछ सर्चेस करते हैं, और वो जो उसका पूरा सारा एक्सपीरियंस था वो इसे किसी के साथ शेयर करना था। ओके, दे वॉन्टेड टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विथ अदर्स। अगर मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूँ तो आप मूवीज़ देखने गए हो या फिर कोई कुछ और थिंग, राइट, आप लाइक आप कुछ फन फेयर में गए हो और फिर ऐसे ही बुक फेयर में गए और उसका एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा, वहाँ पे क्या क्या था, वो आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप पहले उस सारे एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, हियर लेट्स सी हाउ तान्या एंड ऋषि रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंस। दोनों ने अपना एक्सपीरियंस कैसे रिकॉर्ड किया है वो हमें यहाँ पे देखना है। बेटा
Look, let us see how Tanya and Rishi record their experience. Given below and put yourself in place of Tanya and Rishi and think what information may be shared with others about the book fair. आपको ये फिगर देखना है और ऐसा एज्यूम करना है yourself पुट योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ तान्या एंड ऋषि। तान्या और ऋषि की जगह पर अपने आप को एज्यूम करना है और थिंक करना है व्हाट इन्फॉर्मेशन may be shared with others about the book fair। अगर इस बुक फेयर में आप गए हो और तो फिर आप कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, वो आपको एज्यूम करना है। ओके, what information I would like to share with others। ओके, मैंने एज्यूम किया है, आप लोगों को एज्यूम करना है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप दूसरों के साथ शेयर करोगे। फर्स्टली आप क्या शेयर करोगे, हाउ मैनी स्टॉल्स आर देयर इन द बुक फेयर। बुक फेयर में कितने कितने स्टॉल्स थे। ओके, विच कैटेगरी ऑफ बुक्स डिड वी लाइक द मोस्ट, किस कैटेगरी की बुक्स आपको बहुत पसंद आई। आपको पता है बुक्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि स्टोरी बुक, नॉवेल, फिर लव स्टोरी की बुक और फिर कोई हॉरर स्टोरीज़ की बुक, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज की बुक्स होती है, राइट। उसमें से आपको किस कैटेगरी की बुक्स पसंद आई है। हु वर द पब्लिशर ऑफ दोस बुक्स, उस बुक्स के पब्लिशर कौन थे, ये सारी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो दूसरे के साथ। ओके, लेट अस सी इन बिलो फिगर हाउ दे प्रेजेंटेड देयर एक्सपीरियंस। अब दोनों ने अपना एक्सपीरियंस कैसे प्रेजेंट किया वो हमें देखना है। ओके, कैसे तान्या ने प्रेजेंट किया और कैसे ऋषि ने प्रेजेंट किया है। लुक, let us see in a given figure how they represented their experience। ओके, यहाँ पे ये जो है, ये आपको जो रिपोर्ट दिया गया है वो तान्या का रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, तान्या का। तान्या ने ऐसे पूरा रिप्रेजेंट तैयार किया गया, ऊपर उसने फ़ोटो रखी है, फिर नीचे सारी डिटेल दी है। पहले उसने क्या किया, वो ये जो बुक फेयर की फ़ोटो थी वो उसने वहाँ पे क्लिक की होगी, वो रखी है। उसके बाद में उसने डिटेल लिखी है कि रिसेंटली आई विजिटेड द वर्ल्ड बुक फेयर held from 6 to 14 January in Pragati Maidan। It was an extremely enjoyable experience for me along with my friends। The book lovers considered it a paradise and those who were not so fond of books found themselves pulled towards the endless variety of books। उसने जो भी वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, उसे जो लगा वो इसने यहाँ पे डिटेल लिखी है। फिर उसने क्या लिखा है, कौन कौन से टाइप की बुक्स थी, क्लासिक, क्राइम एंड मर्डर, मिस्ट्री, रोमांस, एडवेंचर, और नीचे भी थोड़ा उसने कंटेंट भी लिखा है। और फिर छोटा सा ऐसे लिखा है, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। ओके, और तान्या का रिपोर्ट देखा आपने, हमने वो उसने कंप्यूटर थ्रू क्रिएट किया है। और अब जो दूसरा रिपोर्ट है वो हम देखते हैं, वो ऋषि का है। देखिए ये ऋषि का रिपोर्ट है। ओके, ऋषि वॉज अमेज्ड टू सी तान्यास रिपोर्ट। ऋषि तान्या की रिपोर्ट देखकर एकदम अमेज्ड हो गया। इट कंटेन टेक्स्ट ऑफ वेरिएड कलर, स्टाइल एंड साइज। उसका जो ये देखिए ये पूरा फ़ॉन्ट है, वो एक ही स्टाइल में, कुछ अलग नहीं दिया उसने, राइट। जब वो तान्या का था तो उसमें क्या था, डिफरेंट साइजेस के टेक्स्ट थे, कलर भी था, और बहुत ही देखने में कैसा लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था। ऐसे डिटेल होगी, हैंड रिटन टाइप, ऐसे डिटेल तो हमें रीड करने में थोड़ा बोरिंग सा फील होगा, ये क्या लिखा है। पर ऐसे ऊपर फन फेयर की अच्छी सी पिक्चर है, कुछ मेंशन किया गया हुआ है जिसे हम शॉर्टली भी देख सकते हैं, ऐसा तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो अट्रैक्टिव हो जाता है, राइट। इट ऑल्सो हैड अ पिक्चर एंड सर्टेन सिम्बॉल बिफोर ईच कैटेगरी ऑफ बुक्स। कैटेगरीज के बुक्स के आगे उसने बुलेट जैसा
सिंबल भी रखा है जिससे कैटेगरी डिवाइड होती है, इजीली देख सकते हैं क्या कौन कौन सी कैटेगरी की बुक्स है, वो हम तान्या में हम इजीली फैच कर सकते हैं। पर ये ऋषि का जो रिपोर्ट है उसमें हम बुक्स की कैटेगरी इजीली फैच नहीं कर पाते, राइट। तान्या हैड कम्युनिकेटेड हर आइडियाज एंड थॉट्स in an organized, systematic, effective and presentable manner through her report. तान्या का जो रिपोर्ट था वो कैसा था, ऑर्गेनाइज था, पूरा उसने पहले ऑर्गेनाइज किया था, सिस्टमेटिक था और इफ़ेक्टिव था और प्रेजेंटेबल था कि हम इजीली किसी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ऋषि आस्क तान्या, ऋषि ने तान्या से पूछा, हाउ कुड शी कम्युनिकेटेड हर थॉट्स सो इफेक्टिवली। Tanya, Rishi, you should know that there are digital tools which can be used to create effective and digital documents. मैंने ऐसा इफ़ेक्टिव रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए डिजिटल टूल्स का यूज़ किया है। ओके, सो आपको समझ में आ गया हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है हाउ टू क्रिएट इफ़ेक्टिव एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। ओके, you can delete the errors and also take multiple copies of a डिजिटल डॉक्यूमेंट। आपको आप इजीली कुछ मिस्टेक हुए तो उसे डिलीट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो और उसकी डिजिटल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज भी कर सकते हो, राइट। माई एल्डर सिस्टर हेल्प मी टू क्रिएट दिस डॉक्यूमेंट यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर। मेरी जो उसकी जो एल्डर सिस्टर है उसने उसे हेल्प की है, उसने किसके थ्रू बनाया है ये डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेसर। सो इन शॉर्ट इन दिस lesson we will learn and understand about word processor. Okay, LibreOffice Writer 5.1.6.2 something on a computer. Okay, ये हमारा सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर। ऋषि ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रिपेयर हिज रिपोर्ट यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। ऋषि को भी वर्ड प्रोसेसर के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना था, अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करना था। सो ही आस्क्ड तान्या टू हेल्प हिम आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द टीचर। Rishi and Tanya went to the computer lab of their school. Tanya opened the text editor and asked Rishi to create a new document. तान्या ने क्या किया, सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर ओपन किया और फिर ऋषि को बोला कि चलो डॉक्यूमेंट क्रिएट करो। तान्या एक्सप्लेन हिम यूजर ऑफ वेरियस कीज ऑन द कीबोर्ड फॉर एंटरिंग द टेक्स्ट एंटर करने के लिए फर्स्टली तान्या ने ऋषि को डिफरेंट कीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया। ओके, गेटिंग फैमिलियर विथ अ कीबोर्ड। मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। एंटर की, प्रेस वंस टू मूव द नेक्स्ट लाइन। अभी मैं कुछ लाइन में लिख रही हूँ कि वैसे कि माई नेम इज़ एंड समथिंग समथिंग और मुझे दूसरी लाइन पर जाना है तो मैं क्या प्रेस करूँगी, एंटर। और नेक्स्ट वन की है हमारी टैब की। प्रेस वंस टू टू मूव 5 spaces टू द राइट ऑफ द कर्सर। करंटली जहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ से 5 steps मोर रिप्लेस होने के लिए, 5 स्पेस ऐसे स्पेस छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, टैब की का यूज़ करते हैं। ओके, सपोज कि मैं कुछ लिख रही हूँ और मुझे पैराग्राफ करना है तो जब हम पैराग्राफ क्रिएट करेंगे तो वो पैराग्राफ पता है मैं 5-6 स्पेस छोड़कर होता है, उसके लिए हम टैब की यूज़ करते हैं। देन इंसर्ट टी, ये मुझे आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने पड़ेगा, देन आप इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे। ओके बेटा, वेट है बेटा। देखिए पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ मनीष। ओके, और मनीष के बाद देखा आपने
मैंने जैसे ही एंटर की, पहले एंटर की का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने एंटर की प्रेस किया तो सडनली मेरा कर्सर कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट लाइन पर आ गया। ओके, इजीली वो था हमारा एंटर की। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ टैब की। टैब की क्या, देखिए मैं टैब की प्रेस करूँ तुरंत छूट रही है, 5-6 जितनी स्पेस एक ही साथ पर छूट रही है, देख रहा है आपको इजीली। अब होगा हमारा इंसर्ट की। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इंसर्ट की। देखिए इंसर्ट की क्या होगा कि मैं कुछ इंसर्ट की पर क्लिक कर कर मैं कुछ टाइप करूँगी तो क्या होगा पता है, जो मैंने पहले लिखा था वो इरेज होता जाएगा और जो मैं नया टाइप करी हूँ वो उसके अंदर आता जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? मैंने सपोज पहले लिखा है कि माई नेम इज़ बिन्नी सोलंकी, अब मुझे बिन्नी सोलंकी की जगह पर कुछ और नेम लिखना है लाइक XYZ, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट के साथ हमारा जो नेम है वो टाइप करूँगी तो क्या होगा, पहले का जो लिखा हुआ है वो रिप्लेस होता जाएगा। और बिना इंसर्ट के मैं करूँगी तो देखना क्या होगा, देखिए क्या होगा, अगर बिना ही इंसर्ट किए मैं लिखूँगी तो ऐसे ऐसे वो वर्ड्स के आगे आगे रिप्लेस नहीं होगा, राइट। अब है हमारा डिलीट की। डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। कर्सर की राइट साइड का जो होता है वो डिलीट होता है। देखना यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, मेरा कर्सर यहाँ पे, अब मैं डिलीट करूँगी, देखिए मैंने यहाँ पे रख तो राइट साइड का डिलीट हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, एज अ बैक स्पेस। अब बैक स्पेस क्या है, बैक डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। जहाँ पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके लेफ्ट साइड का वो रिमूव करेगा, ओके, और डिलीट करेगा। डिलीट कौन से साइड का करता था, राइट साइड का, और बैकस्पेस जो है वो लेफ्ट साइड के पोर्शन को रिमूव करेगा। देखिए समझ में आ रहा है बेटा? ओके, मैंने यहाँ पे मनीष लिया और कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, देखा लेफ्ट साइड का हो रहा है, डिलीट से राइट साइड का और बैकस्पेस से लेफ्ट साइड का। नाउ कैप्स लॉक की, प्रेस वंस टू टाइप द अल्फ़ाबेट इन अपर केस। ओके, पहले मुझे क्या करना है, अपर केस में लेटर को टाइप करने के लिए मुझे कैप्स लॉक ऑन करना पड़ेगा। जब कैप्स लॉक ऑन होगा तो मैं जो कुछ भी टाइप करूँगी, टाइप द अल्फ़ाबेट्स इन अपर केस, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स अपर केस में टाइप हो गए, और देन मुझे रिवर्ट करना है, फिर से लोअर केस में जाना है, तो मैं अगेन कैप्स लॉक ऑफ कर दूँगी। तो हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो अल्फ़ाबेट्स है वो लोअर केस में टाइप होगा। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, देन उसके बाद है हमारा शिफ्ट की। शिफ्ट की से क्या होगा, शिफ्ट की, प्रेस अलोंग विद द अल्फ़ाबेट की टू टाइप इन अपर केस इन अ कैप्स लॉक इज ऑफ एंड इन लोअर केस इफ कैप्स लॉक इज ऑन। अगर आपको कैप्स लॉक को बार बार ऑन ऑफ नहीं करना है, सपोज कि मुझे ऐसा लगना है कि माई नेम इज़ बिन्नी सोलंकी, तो एट अ टाइम जब मैं माई टाइप कर रही हूँ, तब जब मुझे एम टाइप करना है, पहला लेटर मुझे कैपिटल करना है, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट के साथ मैं शिफ्ट के साथ मैं अपना एम टाइप करूँगी। पहले शिफ्ट को प्रेस करूँगी, बाद में मैं मेरा एम टाइप करूँगी, तो क्या होगा, मेरा एम अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल अपर केस में आएगा। ओके, और सेम टास्क वो जब हम सारा का सारा लोअर केस में अपर केस में आ रहा है और मुझे लोअर केस में लिखना है, तो मैं शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करूँगी। ओके, प्रेस along with non-alphabet key to type the special character symbol that is above the main character। हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर भी टाइप करना है तो हम शिफ्ट के साथ करते हैं। तानिया ऋषि को तो इंस्ट्रक्ट कर रही है, क्या कह रही है ऋषि, लेट्स ओपन द टेक्स्ट एडिटर बाय डबल क्लिकिंग ऑन द राइटर आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर हमारा राइटर आइकॉन है, उसके ऊपर डबल क्लिक करने से हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन होता है। हाउ टू ओपन अ टेक्स्ट एडिटर,
double clicking on the writer icon on the desktop. Let us try to understand how we can work on the text editor. Okay, when we open a text editor, a blank document is shown below. Okay, पहले क्या दिखाई देगा हमें? Blank document. Tanya also demonstrate how to open a new file in the text editor. text editor में हम new file कैसे open कर पाते हैं?